क्या जयराम महतो ने पैसों के लिए अपनी पार्टी की सीटें बेच दी हैं या फिर क्या उन्हें किसी ऑडियो या वीडियो के लीक हो जाने का डर सता रहा है? क्या वे नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और चुनाव जीते और क्या वे जानबूझकर गलत प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं? ये वे नस्तर से चुभते हुए सवाल हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं जेएलकेएम की दूसरी लिस्ट के बाद जन्मे विवाद से। विवाद इस बात को लेकर कि आखिर क्यों पार्टी ने अपने ही नियमों का उल्लंघन कर टिकट का बंटवारा किया है। जयराम के साथ उनके आंदोलन में शामिल कई नाम, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ नेता और उनकी राजनीति पर नजर रखने वाले कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, दूसरी सूची, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बेहद ही विवादित हैं और कई नामों पर पार्टी के ही लोगों का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। क्या है विवाद, क्यों हो रहा है विरोध और क्या है इस पूरे प्रकरण का अर्थ? इन सभी सवालों का हम देने जा रहे हैं जवाब। हम बताने जा रहे हैं आपको उन सभी सीटों के बारे में जहां जेएलकेएम के प्रत्याशी के चयन को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है या फिर जहां पार्टी पर सीट बेचने के आरोप तक लगे। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह विश्लेषण उन आरोपों और कुछ साक्ष्यों के आधार पर कर रहे हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं या विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए हैं। इस क्रम में हमने सोशल मीडिया पर तैर रहे कई वीडियोस का भी सहारा लिया, उस वीडियोस की पड़ताल की है। आरोप सही सिद्ध होने के बाद ही या विश्वसनीय सूत्रों द्वारा उसे कंफर्म किए जाने के बाद ही हम यह विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की दूसरी सूची जारी होने के बाद जन्मे विवाद की और बताते हैं आपको कि आखिर उन आरोपों में कितनी सच्चाई है जो जयराम और उनकी पार्टी पर लग रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत और सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। जयराम महतो पर सबसे पहले विवाद पर बात करते हैं। जयराम महतो स्थानीयता के मुद्दे पर मुखर है। ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे सभी सीटों से स्थानीय प्रत्याशियों को जगह देंगे, लेकिन मोतीलाल महतो जो डुमरी से हैं उनको टुंडी का जगह दिया गया। खुद जयराम महतो जो टुंडी से हैं वे डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं। खुद रिजवान उनको गांडे से चुनाव लड़ाया जा रहा है जबकि वे गांडे से हैं भी नहीं, जो अपने स्थानीय सीट से न लड़कर कहीं और से चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या स्थानीयता का प्रश्न सिर्फ राज्य के नेतृत्व के स्तर पर था या फिर विधानसभा के स्तर पर भी। अब दूसरा विवाद भी सुनिए। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सभी प्रत्याशियों से आवेदन का पर्चा भराया गया था। इन आवेदनों की स्क्रूटनी कर स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जिन्होंने उस विधानसभा सीट से आवेदन किया ही नहीं था। मसलन मनोज कुमार यादव यानी मनोज यादव राजधनवार से आवेदन किया था लेकिन उन्हें टिकट कोडरमा से मिला है। रिजवान और मोतीलाल ने भी उन सीटों से पर्चा नहीं भरा था जहां तक हमारी जानकारी है, पर उन्हें टिकट दूसरे ही सीटों से मिल गया। तीसरे विवाद पर भी हम आते हैं। तीसरा विवाद है यानी कि उन पर आरोप है कि जेएलकेएम ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो शुरुआत से आंदोलन के हिस्सा कभी रहे ही नहीं, यानी जो पार्टी बनने के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनकी भाषा या स्थानीयता के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, वे भी आज जेएलकेएम की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे ऐसे लोगों में नाराजगी है जो आंदोलन में शामिल रहे हैं और जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि हमारी जानकारी में आंदोलन में भूमिका के आधार पर पार्टी अपने लोगों का मूल्यांकन भी कर रही थी, लेकिन अब उस मूल्यांकन का क्या हुआ ये पता नहीं। अब हम बात करते हैं या आते हैं ऐसे दो विवाद पर जिस पर हंगामा पूरे राज्य में बरपा है, जो आधी अधूरी आपके कानों तक भी पहुंची होगी। दो महिला प्रत्याशियों को लेकर, जी हां, एक एक कर हम दोनों महिला प्रत्याशियों पर बातचीत करेंगे और बेहद विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात सिंदरी विधानसभा सीट की, यानी सिंदरी विधानसभा सीट की महिला प्रत्याशी उषा देवी की। बताया जा रहा है कि उषा महतो के पति का नाम आशीष महतो है। वे जेएलकेएम के संभवतः सदस्य रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक ऑडियो सामने आया था
जिसमें वे यानी आशीष महतो यह कह रहे थे कि जयराम महतो ने उन्हें कहा है कि धनबाद में अखलाक अंसारी को नहीं, ढुल्लू महतो को जिताना है। ऐसा आशीष महतो कह रहे थे कि जयराम महतो ने उन्हें ऐसा कहने को कहा है। इसके बाद यह ऑडियो जयराम महतो के पास भी पहुंची और उन्होंने आशीष महतो को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हमें ऐसी ही जानकारी, अगर इस जानकारी में आपको लगता है कि गड़बड़ी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अब उसी निष्कासित व्यक्ति की पत्नी को टिकट देने का क्या औचित्य या मजबूरी थी, यह बात जयराम के बीच समर्थकों को समझ में नहीं आ रही। जेएलकेएम के कुछ लोगों ने हमें बताया कि किसी एक मीटिंग में जिसमें बेहद कम लोगों की मौजूदगी थी, उपस्थिति थी, उसमें उषा महतो ने कहा कि उनके पास जयराम महतो को लेकर एक ऑडियो है और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे वह ऑडियो वायरल कर देंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दबाव में आकर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। हालांकि अब जब इस तरह के आरोप उन नेताओं पर लग रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके पास ऑडियो वायरल वीडियोज हैं, ऑडियो हैं, तो वे अब पल्ला सीधे से झाड़ रहे हैं। जाहिर है कि केंद्रीय स्तर से लेकर उन तमाम नेताओं तक, उन तमाम कार्यकर्ताओं तक एक तरह संदेश पहुंचाने की भी कोशिश हुई होगी इस बीच 2 दिनों के अंदर कि भाई आप सीधे इस मामले को लेकर पल्ला झाड़िए और सार्वजनिक बयान दीजिए कि आपने ऐसा कुछ भी कहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सिंदरी सीट से पार्टी के कुछ महतो का नाम पहले सामने चल रहा था और सबसे प्रबल दावेदार ऐसा लग रहा था कि वही होंगे जिनको अब टिकट नहीं मिला, यानी कि उनका टिकट काट दिया गया है। उनके समर्थक जयराम के घर भी गए थे, लेकिन जयराम अपने घर पे मौजूद नहीं थे, उनके घर पर ताला जड़ा हुआ था। कुछ महतो के समर्थकों का भी यही कहना है जो हमने आपको अभी बताया है। कुछ लोग उषा देवी यानी कि उषा महतो और उनके पति को जमीन घोटाले में संलिप्त बता रहे हैं। इन आरोपी की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते, ये बातें तमाम प्लेटफॉर्म पर कही जा रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो लोग अगर उषा देवी को जानते होंगे या इस प्रत्याशी को जानते होंगे, संभवतः वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी सीट यानी बोकारो की सीट की तरफ। जेएलकेएम की तरफ से यहाँ की प्रत्याशी हैं सरोज कुमारी। सरोज कुमारी पेशे से शिक्षिका हैं, किसी सरकारी अनुदान के स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके पति भी शिक्षक हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सरोज कुमारी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालकिन हैं। कंपनी के नाम है मां तारा एसोसिएट और गौरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि वे सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में कार्यरत होने के साथ साथ 2 कंपनियों की निदेशक भी हैं। ये बड़ा अलग मामला है। सरोज कुमारी पर आरोप है कि वे बोकारो, चास और आसपास के जमीनों की हेराफेरी में संलिप्त हैं। ये आरोप है और उन पर इन मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि बोकारो इलाके में ही सतनपुर पहाड़ का भी जिक्र आ रहा है, जो आरोपों के मुताबिक सरोज कुमारी की हेराफेरी के कारण किसी को बेच दिया गया है। इस संदर्भ में उनके पति का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन दस्तावेजों में सरोज कुमारी का ही नाम है। यह भी जानकारी मिल रही है कि सरोज कुमारी के नाम से लगभग 100 चेक बाउंस हुए हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर और कई विश्वसनीय लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसमें सत्यता को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। जो बातें अभी पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, हम वही बात आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना या उनको चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये मैं स्पष्टता इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शकों तक ये बात कह देना चाहता हूं। रांची के संचालित एक न्यूज पोर्टल ने इस संदर्भ में यानी कि सरोज कुमारी को लेकर एक स्टोरी की है। इस स्टोरी के अनुसार स्पेशल ब्रांच के एक पूर्व दारोगा में सरोज कुमारी को कई किश्तों में कुल 8.5 लाख रुपए दिए थे। ये रुपए जमीन की खरीद के संबंध में दिए गए थे, लेकिन उन्हें ना तो जमीन मिली और ना ही उनके पैसे वापस हो रहे हैं। अब जाकर उस पूर्व दारोगा ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। इस तरह के कई संगीन आरोप मुख्य रूप से सरोज कुमारी पर लग रहे हैं, जिसकी जांच के बाद ही सही गलत का फैसला हो सकेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जयराम महतो की फजीहत होती हुई दिख रही है। विशेषकर ऐसे लोग जो जयराम महतो के विरोध में किसी कारण से पहले से थे, वे इन मसलों को अब तुल दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोगों की नाराजगी है जो जयराम के साथ हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से खुश नहीं है। इसलिए ऐसे आरोपों को हवा मिल रही है कि जयराम ने पैसे लेकर टिकट बेच दिए हैं। गोड्डा से जेएलकेएम के प्रत्याशी परिमल ठाकुर के बारे में इस तरह की बातें चल रही हैं कि उन्होंने जयराम महतो को स्कॉर्पियो तक गिफ्ट किया है, इसलिए उन्हें टिकट मिला है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम भी बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं, इसलिए हम इसे अपने विमर्श में शामिल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दर्शकों, झारखंड चुनाव में तीसरा कोण बनने को अग्रसर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अपनी दूसरी सूची के साथ ही विवादों के घेरे में आ गई है। अभी और भी कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। जिस तरह की नाराजगी अभी देखने को मिल रही है, ये जेएलकेएम के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं।
आप इन आरोपों पर क्या सोचते हैं? आपके पास इस संबंध में क्या जानकारी है? आप हमारे साथ साझा जरूर करें। देखिए, मैं स्पष्टतः फिर से बात कह देता हूं, किसी के समर्थक हों या किसी के झंडा बरदार हों या किसी के कहने से, किसी के भाषण से किसी का खाना पीना चलता हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद बस इतना भर है कि जिस तरह की बात पब्लिक डोमेन में किसी एक नेता को लेकर चल रही हो, जिस नेता ने बीते 2 वर्षों में झारखंड की राजनीति में आशातीत सफलता पाई, जिसने निर्दलीय चुनाव लड़कर झारखंड नहीं बल्कि देश की नजरों को अपनी ओर खींच लिया, जिस लड़के ने स्थानीयता के प्रश्न पर, जिस लड़के ने भाषा आंदोलन के नाम पर पूरे झारखंड की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया, आज अगर उस लड़के पर, उस जयराम महतो पर अगर बात हो रही है, तो जितनी सकारात्मक बातें हुई हैं, उन सकारात्मक बातों को भी हमने जगह दी। जिस विमर्श को लेकर बातचीत हो रही है, जिस बिंदुओं पर विमर्श हो रही है, जरूरी है कि उस विमर्श पर भी बातचीत हो। अगर कहीं किसी तरह की कोई गलती है, तो हम जैसे पत्रकार, आप जैसे दर्शक, कुछ जैसे आलोचक, वे तमाम लोग हमारे समाज के आने वाले भविष्य के नेताओं को दुरुस्त करें, उनके मार्ग को प्रशस्त करें। बस इतनी ही हमारी जवाबदेही है। बाकी यहाँ न बात समर्थक की है, ना आलोचक की है। बात साफ सुथरी बस इतनी भर है कि जो आरोप और जिस तरह की नैरेटिव जयराम महतो के खिलाफ गढ़े जा रहे हैं, उस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है, मैं ये चाहता हूं कि आप दर्शक हमें कमेंट करके बताएं। हमने दोनों ही पक्षों की बात आपके समक्ष रखी है। आप तय करें कि कौन से नैरेटिव सही हैं, कौन सी मुद्दे सही हैं और कौन से नहीं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां सीजन 2। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।